बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है 25 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम कैसे होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें वही हेडिंग्स दी जाएंगी जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। जो सब हेडिंग्स हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सब कुछ वो लिया जाएगा। ठीक है भाई। ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। पिछले पार्ट के अंदर हमने पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है उसको समझ लिया, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक इसको समझ लिया। और पॉजिटिव फीडबैक की बात तो हम कर ही नहीं रहे, इसमें भी हमारे पास ये ऑपरेशन जो हम देखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, इसमें हम नेगेटिव फीडबैक को ही बेस बना के आगे चलेंगे। ठीक है। हमने क्लोज्ड लूप गेन और ओपन लूप गेन जो है इसको भी समझ लिया। इसका क्विक रिव्यू होगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। उससे पहले नए आने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बताता हूँ कि पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। लेकिन पिछली वीडियो सारी की सारी देखनी हो तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में जब तक नहीं पहुँचेंगे आप नहीं देख सकते। प्लेलिस्ट में कैसे पहुँचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी तक की सारी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। तरीका हमारा यही होता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद हम इनके नोट्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी वहाँ पर। 12 केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं पूरी की पूरी बना के अपलोड कर चुका हूँ। न्यू बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स। ठीक है। 12 केमिस्ट्री में चले जाइए, प्लस वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेगा। बच्चे मुझे कमेंट में बता भी रहे हैं कि सर हम वो टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो ग्रैंड टेस्ट है जिसमें सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है। वो टेस्ट आपको अगर ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अच्छे से आ गए हैं, कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम, तो फिर आ जाइए। ये पूरा ग्रैंड टेस्ट है, इसमें सारे मैंने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। अपने आप को चेक कीजिए, इस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए, इस वीडियो को देखिए, और इसी वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो आपकी चेकिंग भी हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगा, चेकिंग भी आपकी उसी वक्त हो जाएगी। कमेंट में मुझे बताइए, बच्चे कमेंट में बताते भी हैं क्या हमारे, तो ये बहुत बड़ा मसला है, मुझे पता है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स का जो ना। इन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स के लिए अलग वीडियो मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है उसके ऊपर भी मैं काम कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर, उसकी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, वो भी देख लीजिए। और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी तो अभी चल ही रही है, चैप्टर नंबर 5 पे हम हैं, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसमें हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है सारा का सारा। ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा आप समझ लीजिए दोबारा से, क्योंकि इसी के ऊपर बात आएगी। ओपन लूप गेन और क्लोज्ड लूप गेन, ये मैं पिक्चर बना के आपके सामने दोनों दिखा देता हूँ आपको। ओपन लूप गेन और क्लोज्ड लूप गेन। ओपन लूप गेन नाम से ही पता है कि ओपन है, मतलब इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, ना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है। ये आपका जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ये आगे इसका जो है वो क्या है, वी आउटपुट है। और यहाँ से जो है वो दो इनपुट मिल रहे हैं, ये पॉजिटिव इनपुट है, ये नेगेटिव इनपुट है, तो इसको हम वी इन कहते हैं। दो इनपुट हैं। ठीक है। वी इन दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव जो होता है ये वी प्लस कहलाता है, और नेगेटिव जो है वी नेगेटिव कहलाता है। तो ये आपके दो इनपुट हो गए। ये ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप गेन है। इस सिचुएशन में जो आपको गेन मिलता है वो ओपन लूप गेन कहलाता है। क्लोज लूप गेन जो है उसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट होता है वो कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है। ये आपका वी आउट है और ये आपका वी इन है। वी इन मतलब ये इनपुट, दो इनपुट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है।
अब यहाँ पर जो आपका आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट आप दे रहे हैं, वी इनपुट यानी कि वोल्टेज इनपुट आप दे रहे हैं, ये प्लस वी प्लस है, ये वी नेगेटिव है, ठीक है। तो क्लोज लूप के अंदर यही हो रहा है कि ये जो आउटपुट है ये कनेक्ट हो रहा है या तो जाके नेगेटिव इनपुट वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फीडबैक कहला रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव वोल्टेज के साथ, नेगेटिव इनपुट के साथ। तो ये जो कनेक्शन अब हो गया, अब ये कहलाया हमारे पास क्या, क्लोज्ड लूप गेन। और ये क्लोज्ड लूप गेन कौन सा है, जिसके अंदर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसको आप कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका कौन सा हो गया, क्लोज लूप गेन। अगेन ये भी क्लोज लूप गेन ही है, लेकिन ये कौन सा है, इसमें कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो हम जिस पर बात करने वाले हैं, अभी पहले ही बता चुका हूँ, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के ऊपर बात नहीं करते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के ऊपर इस पे हम बात करेंगे, जिसमें आपका आउटपुट जो है वो नेगेटिव फीडबैक के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये ओपन लूप गेन जो है इसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है, गड़बड़ मत कीजिएगा। ओपन लूप गेन का फॉर्मूला अलग है और क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला अलग है। जब भी लूप गेन की बात आए तो पहले आप चेक कर लीजिए कि ये ओपन लूप गेन है या क्लोज लूप गेन है, ठीक है भाई। तो ये बुनियादी बातें मैंने समझा दी। हम इसके ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, यानी कि ये ऑपरेशन होता कैसे। ऑपरेशन का मतलब ये है उसका काम, आसान लफ्ज़ों में उसका काम कैसे हो रहा है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मतलब वर्किंग कैसे हो रही है आसान लफ्ज़ों में। पहले इसकी वर्किंग को ज़रा समझ लें। वर्किंग, इसकी हेडिंग डाल दें। मुझे पता है आप लोगों को नोट्स का इशू है ना, तो ये नोट्स ही तो बनवा रहा हूँ भाई। देखें, ये मेन हेडिंग डालें और उसके बाद ये वर्किंग की आप हेडिंग डाल दें। पहला पॉइंट इसका लिख लीजिए, फीडबैक इज़ यूनिडायरेक्शनल। इसके अंदर फीडबैक जो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा। फीडबैक जो है वो फीडबैक इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब इसकी एक ही सिमत होगी, यूनिडायरेक्शनल, कॉमा, फ्लोज फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, फ्लोज फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, ठीक है भाई। तो फीडबैक की जो डायरेक्शन होगी, चाहे पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, ठीक है। पहले ये बता रहा है इसके ऑपरेशन में, इसके वर्किंग में, ये जो फीडबैक की डायरेक्शन होगी वो यूनी होगी, मतलब एक डायरेक्शन होगी, फ्लोज फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट से इनपुट की तरफ। अब वो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है और नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट आप इसका लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, फीडबैक एंश्योर्स। ये फीडबैक जो है वो करता क्या है, फीडबैक एंश्योर्स, फीडबैक इस चीज़ की यकीन दहानी करता है, फीडबैक इस चीज़ की यकीन दहानी करता है, इस चीज़ को इंश्योर करता है, किस चीज़ को, द लूप गेन, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेयंस के जो लूप गेन है वो रिमेयंस का मतलब है रहे, ठीक है भाई। फीडबैक जो है इस चीज़ की यकीन दहानी करता है कि जो लूप गेन है रिमेयंस, वो रहे, क्या रहे, आज़ाद रहे, इंडिपेंडेंट रहे। किस चीज़ से, दो चीज़ों से, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर वन लोड, एक तो लोड से इंडिपेंडेंट रहेगा, दूसरा सोर्स इम्पीडेंसिस। इम्पीडेंसिस का मतलब होता है, पहले ही बता चुका हूँ, रेसिस्टेंस। आप वोल्टेज दे रहे हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट के याद हैं दोनों टर्मिनल। तो यहाँ से जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस भी होगी, रेसिस्टेंस जिसको हम क्या नाम देते हैं, इम्पीडेंस,
तो ये जो इम्पीडेंस है इसका आपके गेन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गेन जो है उससे आज़ाद है, गेन जो है उससे आज़ाद रहेगा। मतलब इम्पीडेंस जो है या लोड जो है, लोड वो चीज़ होती है जिसमें आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पंखा ले लें या फिर आप जो है वो बल्ब ले लें, ये आपका लोड कहलाता है। तो लोड जो है जिसमें भी आप बिजली का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उस लोड के कम या ज़्यादा होने से, हैवी या लाइट होने से कतन गेन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गेन इंडिपेंडेंट रहेगा उससे। दूसरी चीज़, जो सोर्स का इम्पीडेंस है यानी कि रेसिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होती है, तो उससे भी गेन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गेन इंडिपेंडेंट रहेगा, उससे आज़ाद रहेगा। आप जो है लोड हैवी कर दें, लाइट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गेन के ऊपर, गेन वही रहेगा। आप सोर्स इम्पीडेंस जो है या रेसिस्टेंस जो है ये कम ज़्यादा अगर करते हैं तब भी आपका गेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये काम करवाएगा कौन कि आपका गेन कांस्टेंट रहे, रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस इंडिपेंडेंट, आज़ाद रहे, आपके गेन पर कोई फ़र्क ना पड़े। इस चीज़ को इंश्योर कौन करेगा, कौन इस चीज़ की यकीन दहानी करेगा? ये फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक जो है आपका, ये जो फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है, ये असल में इस चीज़ की यकीन दहानी करेगा। अगर ये फीडबैक सिस्टम ना हो तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आपका जो लोड है वो भी असरअंदाज होगा गेन के ऊपर, और सोर्स इम्पीडेंस यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो भी असरअंदाज होगी गेन के ऊपर। लेकिन ये फीडबैक सिस्टम जो है इसकी मौजूदगी में ऐसा नहीं होगा। फीडबैक एंश्योर्स, फीडबैक जो है इस चीज़ को यकीनी बनाता है द लूप गेन, जो लूप गेन है रिमेन्स इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद रहे ऑफ लोड और सोर्स इम्पीडेंस रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैंने वर्किंग की हेडिंग डाली है, तो आप परेशान नहीं हो, आप इसमें वर्किंग की हेडिंग के बजाय अगर आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग भी डाल देंगे ना, इंट्रोडक्शन, तब भी एक ही बात है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात आ रही है। इन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इन नेगेटिव फीडबैक कॉमे का ध्यान रखा करें, फीडबैक सिग्नल सब्सट्रैक्ट्स, ये आपको पता है कि फीडबैक सिग्नल जो है, फीडबैक सिग्नल जो है, फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल सब्ट्रैक्ट्स, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देता है, सब्ट्रैक्ट्स माइनस कर देता है इनपुट सिग्नल को, जो इनपुट का सिग्नल है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है भाई, जो इनपुट का सिग्नल है उसमें कमी आ जाती है। कौन कमी लाता है? फीडबैक सिग्नल कमी लेके आता है। ये फीडबैक सिग्नल कौन सा है? पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का जो सिग्नल होगा वो इनपुट के सिग्नल में कमी ले आएगा, इनपुट के सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कर देगा, कम कर देगा। ठीक है भाई, कॉमा। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्टिंग एन एरर सिग्नल, रिजल्टिंग एन एरर सिग्नल, और इसके नतीजे में, इस सब्ट्रैक्शन के नतीजे में आपको क्या मिलेगा? एक एरर सिग्नल मिलेगा। दैट ड्राइव द सिस्टम, दैट ड्राइव द सिस्टम, दैट ड्राइव द सिस्टम, जो ये एरर सिग्नल पूरे सिस्टम को ड्राइव करेगा, ड्राइव्स द सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये वर्किंग इंट्रोडक्शन हो गया सारा का सारा। अब इसके सेटअप पे चलते हैं। सेटअप, अगली हेडिंग, ये सारी हेडिंग्स जो मैं ले रहा हूँ आपकी बुक से ले रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से कोई हेडिंग नहीं दी, कोई इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं दे रहा आपको, बार बार इस चीज़ को मैं बताता हूँ। सेटअप, अगली हेडिंग डाल दें भाई। इस ऑपरेशन का सेटअप जो है वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले वी इन, याद है, वोल्टेज इनपुट, ये वोल्टेज इनपुट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ इनपुट इज कनेक्टेड टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इज कनेक्टेड टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल,
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा वाला है ये, V प्लस। अभी समझा देता हूँ, पहले लिख लीजिए आप, ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है भाई, सेटअप अगर आपको ऑपरेशन का इसका करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेटअप के अंदर जो आपका V इनपुट है, VI इनपुट है, इस कनेक्टेड आप उसको कनेक्ट करेंगे टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो आपको याद है, दो टर्मिनल थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था, ये वाला ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो इनपुट साइड पे थे, ऐसे याद आ गया। तो ये पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल जो है वो कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आप अपने इनपुट को इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात हो रही है, बार बार बता रहा हूँ, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात हो रही है। आप इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव के साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब वी आउट की अगर हम बात करते हैं, वोल्टेज आउट, ये वोल्टेज इन, ये क्या है आपका, वी आउट इज फीडबैक टू इन्वर्टिंग टर्मिनल, वी आउट इज फीडबैक टू इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो वोल्टेज जो आउटपुट है, ठीक है, वी आउट इज फीडबैक टू इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब वोल्टेज जो वी आउट है, आउटपुट जो वाला वोल्टेज है, वो कहाँ जाके कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल जो है आपका, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, उस पर, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। अच्छा, यहीं पर आप क्रॉस क्वेश्चन में आपसे कर लूँ, अगर वो आपसे बोलता है कि भाई आपका वी इनपुट जो है वो आप कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव के साथ, और आउटपुट जो है आपका वो कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव के साथ, तो ये फीडबैक सिस्टम कौन सा होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा, ठीक है भाई। आपको आउटपुट को देखना होता है वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट इसका, अब इसके ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग आएगी ऑपरेशन की, ऑपरेशन यानी कि इसका काम जो है, ऑपरेशन इसका काम। अब इसको दो हेडिंग्स को मैं हम डिस्कस करेंगे, इसको याद रहे। फॉर ओपन लूप गेन, एक तो ये हेडिंग आएगी, दूसरी सब हेडिंग इसके अंदर आएगी फॉर क्लोज्ड लूप गेन, फॉर क्लोज्ड लूप गेन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले फॉर ओपन लूप गेन जो है इसको समझ लें। ओपन लूप गेन याद है ना, जिसके अंदर फीडबैक सिस्टम है ही नहीं, फीडबैक सिस्टम है ही नहीं, ओपन लूप गेन है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें ज़रा नोट कर लीजिए, आपका नेगेटिव वोल्टेज बराबर होगा पॉजिटिव वोल्टेज के साथ, नोट कर लीजिए। बट लेकिन एज वोल्टेज इनपुट चेंजेस, जो वोल्टेज इनपुट है अगर वो चेंज होगा, कॉमा, द इक्वलिटी यानी कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज बराबर जो है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, द इक्वलिटी विल बी डिस्टर्ब्ड, विल बी डिस्टर्ब्ड, विल बी डिस्टर्ब्ड, विल बी डिस्टर्ब। नोट करते जाइए, अभी बताता हूँ। बट वी आउट एडजस्ट, वी आउट एडजस्ट एंड मेंटेन इक्वलिटी, एंड मेंटेन इक्वलिटी। अब ये क्या बता रहा है ओपन लूप गेन के अंदर, ठीक है, क्या बता रहा है कि इसमें पहली बात कि ये नेगेटिव इनपुट वोल्टेज और पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज ये बराबर होंगे, लेकिन अगर आप इनपुट वोल्टेज में चेंज लेके आते हैं, कॉमा, द इक्वलिटी विल बी डिस्टर्ब, ये इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आप इनपुट वोल्टेज में चेंज लेके आएंगे। अब इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, बट वी आउट,
जो आउटपुट वोल्टेज है इसको क्या करेगा, इस इनइक्वलिटी को एडजस्ट कर देगा, दोबारा इसको बराबर कर देगा एंड मेंटेन इक्वलिटी, और इक्वलिटी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है भाई। हैंस लिहाजा हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो बराबर है नेगेटिव वोल्टेज के, और इनपुट वोल्टेज जो है वो बराबर है पॉजिटिव वोल्टेज के। नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से आगे अब डेरिवेशन चलेगी, अब मैथमेटिक्स चलेगी। इसी से आगे अब मैथमेटिक्स चलेगी। ठीक है भाई, याद रखें आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव के बराबर है और जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव के बराबर है। मैथमेटिकली अगली हेडिंग डाल दीजिए। मैथमेटिकली वी नो दैट अब ये फॉर्मूला आ जाता है कि वी आउट जो है, आपको गेन का फॉर्मूला याद है, वोल्टेज आउट जो है वो जी नॉट मतलब गेन के बराबर है, जी नॉट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट में आएगा पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज से, तो ये आपके पास आएगा जी नॉट पॉजिटिव वोल्टेज माइनस जी नॉट नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है भाई, दोनों को बारी बारी आपने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ये मुलाहिजा कर लीजिए ज़रा आपके, यहाँ पर ये पॉजिटिव किसके बराबर है, वी इन के बराबर है, नेगेटिव जो है वो किसके बराबर है, वी आउट के बराबर है। देख रहे हैं ना आप, ये आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज, मैंने पहले बोला था इसको याद रखिएगा, लिख लें। नेगेटिव वोल्टेज जो है वो वी आउट के बराबर है, तो ये रहा नेगेटिव वोल्टेज वी आउट बराबर है, और ये पॉजिटिव वोल्टेज किसके बराबर है, वी इन के। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वी इन माइनस जी नॉट वी आउट। ठीक है भाई। अब इस नेगेटिव जी नॉट वी आउट को उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा, माइनस जी नॉट वी आउट को उठा के यहाँ ले आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वी आउट प्लस जी नॉट वी आउट, और यहाँ पे क्या बचा है, क्योंकि माइनस जी नॉट वी आउट इस साइड पे आके ये प्लस हो गया, अब यहाँ पर इक्वल के बाद ये सिर्फ ये बचा जी वी इन। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखें आपको वी आउट एक ये रहा, वी आउट एक ये रहा, कॉमन ले लेंगे, तो वी आउट बाहर आ गया कॉमन होके, अंदर क्या बचा, यहाँ वी नॉट जब यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ जी नॉट। ठीक है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है, मैथमेटिक्स की आपकी बेस इतनी अच्छी नहीं है, तो पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में चेक करें। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो मैंने बना रखी है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप ये 16-17 वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 से देखना शुरू कर दीजिए, आपकी बेसिक्स मैथमेटिक्स की सही हो जाएंगी। प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाएं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर नज़र आएगी। आप पार्ट 1 से देखना शुरू कर दें, 16 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को लेके। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसी को हम, ये हो गया हमारे पास, अब इसी को हम जो है वो, ये क्या है हमारे पास, अच्छा इसको ये इस साइड पे नज़र आ रहा है आपको, आपकी बुक में इस साइड पे नहीं है, राइट हैंड साइड पे नहीं है, आपकी बुक में लेफ़्ट हैंड साइड पे, और ये जो है आपकी बुक में राइट हैंड साइड पर है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ लिखें, और जी नॉट वोल्टेज इन बराबर है वी आउट और 1 प्लस जी नॉट। ठीक है भाई, ये आ गया आपका फॉर्मूला। लेकिन ये किसका फॉर्मूला है, फॉर ओपन लूप गेन, फॉर
ओपन लूप गेन, फॉर ओपन लूप गेन, ये फॉर्मूला इसका है। अब किसको देखना है हमें? अब दूसरी हेडिंग कौन सी थी? बी मैंने कहा था फॉर क्लोज लूप गेन, फॉर क्लोज लूप गेन। इसका फॉर्मूला इन्होंने सिंपल दिया हुआ। देखिए भाई, आपकी बुक के अंदर अगर उसने डिराइव नहीं करवाया ना, या जितना डिराइव करवाया है मैं उतना ही करवाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इसकी तो थोड़ी सी डेरिवेशन है ओपन लूप गेन की, लेकिन क्लोज लूप गेन जो है इसकी कोई भी डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट इसने फार्मूला दिया है। तो मैंने भी यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया हुआ है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं। तो क्लोज लूप गेन के लिए ये फार्मूला है, ठीक है भाई। और ये बराबर हो जाएगा गेन जी नॉट के डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी नॉट फॉर क्लोज लूप गेन, फॉर क्लोज्ड लूप गेन, फॉर क्लोज लूप गेन, ठीक है भाई। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए इसके साथ, जो आपको याद रखना चाहिए कि क्लोज लूप गेन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। 0.10 होगी, 0.20 होगी, 0.50 होगी, 0.99 होगी, ठीक है, या 1 ही कर लें, लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाएगी। 1.1 नहीं होगी, 1.2 नहीं होगी। ये क्लोज लूप गेन का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर लिख लें क्लोज लूप गेन, क्लोज्ड लूप गेन is always between 0 and 1, 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू हो, ठीक है भाई। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। आपकी बुक के अंदर जो दी हुई है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हेडिंग दे दीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक दी हुई है, ठीक है भाई। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में पीएजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन की बात हो रही है। पीएजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन की एक टाइप है जिसको हम पीएजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन कहते हैं। नीड्स इंक्रीज्ड करंट, इसको ज़रूरत होती है इंक्रीज्ड करंट की। नीड इंक्रीज्ड करंट आउटपुट, ठीक है, इसको ज़रूरत होती है इंक्रीज्ड करंट आउटपुट की, बहुत ज़्यादा हैवी आउटपुट जो है उसकी, बट ऑन द सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज के ऊपर, बट ऑन द सेम वोल्टेज, हैंस लिहाजा कनेक्टेड विद ऑप एम्प कह लें आप इसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कह लें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, विद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसके बाद आपकी बुक के मुताबिक एक हेडिंग और रह गई। अच्छा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आपको अगर ये बोलता है कि भाई ये पीएजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन है, ठीक है, इसको ज़रूरत है इंक्रीज्ड करंट आउटपुट की, तो ये कौन सा फीडबैक सिस्टम इस्तेमाल करेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इस्तेमाल करेगा या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इस्तेमाल करेगा? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ये इस्तेमाल करेगा, ठीक है भाई। आखिरी हेडिंग नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बेनिफिट समरी। आपकी बुक के मुताबिक नेगेटिव फीडबैक बेनिफिट्स
नेगेटिव फीडबैक बेनिफिट समरी। नेगेटिव फीडबैक बेनिफिट समरी। लेस डिस्टॉर्शन, आपको जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है इसके फ़ायदे, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के फ़ायदे हैं। आपको जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, लेस डिस्टॉर्शन, लेस डिस्टॉर्शन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा देखो, बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, ठीक है। आउटपुट सिग्नल जो आपका मिलता है, जो आपको गेन मिलता है, जो आपको गेन मिलता है वो भी वेव की शक्ल में ही होती है, वो उसका डिस्टॉर्ट नहीं होना आपको चाहिए, आपको वो डिस्टॉर्ट ना हो, वो ख़राब ना हो, ठीक है। इस तरह ना हो कि यहाँ से आके यूँ हो जाए, फिर यहाँ से आके यूँ हो जाए, शक्ल ही बदल जाए इस गेन या आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की, इसको डिस्टॉर्ट हो जाना कहते हैं। ये ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ये स्मूथ वेव होनी चाहिए, ऐसी डिस्टॉर्ट ना हो, जिसकी शक्ल ना बदली हुई हो। तो ये आपको कौन देता है? ये आपको देता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। लेस डिस्टॉर्शन आउटपुट वेव में। अच्छा, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली कई वीडियोस में। इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ एक बड़ी रेंज फ्रीक्वेंसीज़ की, बैंडविड्थ का मतलब ये होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। तो एक बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को हैंडल कर सकता है नीडबैक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, गेन इज़ स्टेबल, जो आपको गेन मिलता है, गेन इज़ स्टेबल, ये गेन को भी मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गेन को समझा चुका हूँ इन्हीं वीडियो के अंदर, क्या फ़ायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, कितने पैसे लगा के कितनी चीज़ ख़रीदी, कितना आपको रेवेन्यू मिला, कितना प्रॉफिट मिला, सब ये पिछली वीडियोज़ में मैंने समझाया। इस गेन इज़ स्टेबल मीन्स, गेन जो है वो आपका स्टेबल आपको मिलेगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में। इसका क्या मतलब है? गेन इज़ स्टेबल मीन्स नो टेम्परेचर चेंज इफेक्ट, नो टेम्परेचर चेंज इफ़ेक्ट्स, कि अगर टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है अगर वो चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो उससे आपका जो गेन है वो असरअंदाज नहीं होगा, गेन आपको उतना ही मिलता रहेगा। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा देता है, ठीक है। आपका गेन स्टेबल रहता है, मींस नो टेम्परेचर चेंज इफ़ेक्ट्स। आउटपुट पे आपको इम्पीडेंस कम चाहिए होती है, इनपुट पे आपको इम्पीडेंस ज़्यादा चाहिए होती है। इसकी भी वजूहात, रीज़न सब पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वो बोल रहा है आउटपुट इम्पीडेंस लो, आउटपुट इम्पीडेंस लो, तो आउटपुट की इम्पीडेंस भी आपको ये लो देता है। इनपुट रेसिस्टेंस हाई, इनपुट पे आपको रेसिस्टेंस हाई चाहिए तो वो ये भी देता है आपको इनपुट रेसिस्टेंस हाई। कितने फ़ायदे हो गए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के, देख लीजिए आप। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के फ़ायदे देख लीजिए आप। लेस डिस्टॉर्शन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से आपको मिलती है, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ आपको मिलता है, गेन जो है वो आपका स्टेबल रहता है, टेम्परेचर से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस आपकी लो रहती है जो कि आप चाहते हैं, और इनपुट रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस आपकी हाई रहनी चाहिए जो कि आप चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे फ़ायदे आपको कब मिल रहे हैं? जब आप अपने सिस्टम के अंदर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कौन सा सिस्टम रख रहे हैं? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रख रहे हैं, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।